अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि रायविंड सिटी के इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर होता है। ब्लाइंड मर्डर होने से पहले लवाहिकीन को यह भी मालूम नहीं होता कि घर से जाने वाला शख्स किसी ने कत्ल करके उसको नहर में फेंक दिया है। किस तरह से इस केस की तफ्तीश मुकम्मल होती है, किस तरह से मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। तारक को बुलाया, अकबर को बुलाया, कल जो आप पैसे देने आए थे तुम्हारा भाई किधर है, वो नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने कहा जी हम तो पैसे दे गए थे। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी थाना सिटी रायविंड में, हमारे भाई को अगवा कर लिया गया है अकबर नामी बंदे ने। पुलिस ने इनको पकड़ा, 2 दिन का रिमांड लिया। उसके बाद इन्होंने वो रिट कर दी उनके खिलाफ, पहले डलवा दिया, इन्होंने जुडिशल कर दिया 2 दिन का रिमांड लेके। फिर हमने तफ्तीश चेंज करवाई CIA के लिए, तो CIA में तफ्तीश आई तो फिर सारा ये इंकशाफ हुआ कि इन्होंने उसको अगवा करके तो उसका मर्डर कर दिया है। रायविंड के इलाके में होने वाले कत्ल के मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुकामी पुलिस जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुकदमे के जो मुद्दई हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए CIA के पास केस मुंतकिल करवाया। CIA ने मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया और डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया। वाक़या क्या है, ये मुकदमे के जो मुद्दई हैं, भाई हैं मकतूल के, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। जी क्या था और अपना नाम भी बताइएगा, हुआ क्या? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मेरे बड़े भाई थे मोहम्मद लईक। तो तारक उनका दोस्त था, उसने कमेटी लेनी थी अकबर से, और अकबर को उसने कहा कि आप मेरे दोस्त लईक को कमेटी दे दें, मैं कल सुबह आऊँगा उनसे वसूल कर लूँगा। ठीक है। वो अकबर कमेटी देने के लिए आया। तारक ने मेरे भाई को फ़ोन किया तो मेरा भाई बाहर चला गया। ठीक है। वहाँ से अकबर मेरे भाई को लेके अगवा करके वो चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने तारक को फ़ोन किया, उसके मुख्तलिफ़ दोस्तों को फ़ोन किया। फिर तारक को बुलाया, अकबर को बुलाया, उनसे पूछा कि वो कल जो आप पैसे देने आए थे तुम्हारा भाई किधर है, वो नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने कहा जी हम तो पैसे दे गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी थाना सिटी रायविंड में FIR के लिए। अगवा हमारे भाई को अगवा कर लिया गया है तारक अपना अकबर नामी बंदे ने। तो उसके बाद फिर पुलिस ने इनको पकड़ा, 2 दिन का रिमांड लिया। उसके बाद इन्होंने वो रिट कर दी उनके खिलाफ, पहले डलवा दिया। ठीक है। तो इन्होंने जुडिशल कर दिया 2 दिन का रिमांड लेके। ठीक है। फिर हमने तफ्तीश चेंज करवाई CIA के लिए, तो CIA में तफ्तीश आई तो फिर सारा ये इंकशाफ हुआ कि इन्होंने उसको अगवा करके तो उसका मर्डर कर दिया है। ठीक है। तो अच्छा सलीम, मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं आप। ठीक है सलीम साहब, ये बताएं कि जो मकतूल था उसने कमेटी की रकम किसी दोस्त की अपने पास अमानतन रखनी थी? हाँ जी, अपनी तारक कमेटी भी की। नहीं थी तारक की? नहीं, उसका और कितने कमेटी पैसे से थे? 4.5 लाख रुपया। 4.5। तो 4.5 लाख रुपया देने की बजाय हाँ जी, वो आपके भाई को, लईक को अगवा करके ले गए और आपको पता नहीं चला। फिर कैसे कत्ल कैसे किया? डेड बॉडी कहाँ से मिली, क्या हुआ? वो ये तफ्तीश जो इन्होंने CIA वालों ने की है, उससे ये पता चला है कि उसको मार के उन्होंने नहर में फेंक दिया। अच्छा, नहर में फेंक दिया। डेड बॉडी मिल गई है? हाँ जी, मिल गई है, तदफीन हो गई? तदफीन हो गई। ठीक है। तो माजरा निकला क्या? मुलजिम ने क्या आपको उसने पता कहा लगा? जी मैं 4.5 लाख रुपया मेरे पास नहीं था। ठीक है। तो तारक मुझे बार बार तंग कर रहा था। ठीक कि है। मेरे पैसे कमेटी के दो। तो मैंने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि मैं जाता हूँ लेक के पास इसके पैसे देने। तो वहाँ मेरी बदनीति होगी तो मैं इसको अगवा करके ले गया साथ। तो कितने मुलजिम इसमें मुलव्वस थे? तारिक का भी कोई? इसमें 5 मुल्ज़मान मुलव्वस हैं 5 मुलजमान जो पकड़े हैं CIA ने। ठीक है। जी। तो तारिक का कोई ताल्लुक निकला इसमें? इस बुलाने वाला तो तारिक है ना जी, हमारे भाई को। और सुबह नेक्स्ट डे 23 को जब कॉल की तारिक को, तो 9/4 पे, तो उसने उस मतलब नोटिस ही कोई नहीं लिया। जब उसको मैंने पैगाम दिया कि मेरा भाई नहीं मिल रहा कल शाम से, तो फ़ोन तो उसने किया ना, उसने फ़ोन करके बाहर बुलाया मेरे भाई को।
सलीम साहब, इसका मतलब है कि आपके भाई का तो कोई कसूर भी नहीं था, कोई कसूर नहीं है। कोई ताल्लुक पैसों के साथ भी कोई नहीं जी, था। जी। वो तो एक शख्स उसको पैसे देने आया जो उसने अमानतन अपने पास रखने थे, हाँ जी, तो फिर भी उसको कत्ल कर उसको दिया। कत्ल कर दिया गया और ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इन्होंने और नाहक कत्ल किया है। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं, किसी किस्म का कोई उसका लेन देन नहीं है। बताइएगा कि जब ये हुए, घर से लापता हुए, तो कैसे फिर पुलिस ने कितनी मदद की आपकी? और जो सुना है कि बैलफ आया और उसको जुडिशल कर दिया गया मुलजिम को, फिर बाद में सीआईए ने दोबारा इंटेरोगेट किया। इस तरह के ये 22 का वकूआ है और 23 को हमने अकबर को बुला लिया था, 24 को जो है ना वो पर्चा हो गया ठीक और ये है। हम खुद ही लेके गए अकबर और इसको पुलिस के हवाले किया। लेकिन वहाँ पे ये हुआ, इन्होंने बैलेट पढ़वा दिया, वो गिरफ्तारी पड़ गई, 2 दिन का रिमांड मिला, जज साहब ने फिर जुडिशल कर दिया, वो तो ईजी हो गए, अब तो छुप गया है। लेकिन बाद में फिर ये हो कि तफ्तीश चेंज हुई, फिर रईस खान साहब हैं, उस्मान आयू है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। बाकी जो CDR वगैरह पर्सनली मैंने निकलवाई हुई थी, मुझे है। मतलब मेरी चेन बनी हुई थी कि कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं, वो फिर इनको दी, इन्होंने फिर वो बंदे इंटरोगेट किए, मतलब पकड़ के लाए, तो वो सारी फिर गिरा खुली। अब ये है कि तारिक की कमेटी अकबर ने देनी है, तो बस वो तारिक था मुल्तान, अकबर ने कहा कमेटी देनी है, तारिक ने भेज दिया मामू के पास, और मतलब इनका नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुआ, वो फ़ोन पे ही मामू को उन्होंने कहा बाहर चले जाएं, अकबर आ गया। अकबर ने बाहर से इन्हें किडनैप किया साथियों की मदद से, और 34 मिनट्स के अंदर उसने किडनैप भी किया, 12 किलोमीटर दूर लेके नहर पे भी गए और वहाँ पे उनको मार भी दिया, मर्डर कर दिया उनका। ठीक है। और इस दौरान उसने मतलब 7-7 पे हमारे घर से लेके गया और 7:18 पे उसने गन पॉइंट पे तस्दीकी कॉल करवाई। अकबर ने अपने फ़ोन से तारिक साहब को फ़ोन किया कि भाई ये लईक साहब ने पैसे वसूल कर लिए, वो किडनैप थे, उन्होंने कहा मैंने वसूल कर लिए बकौल तारिक के, और उसके बाद नहर पे जाके उन्हें मार के और उन्होंने ठीक है। नहर में फेंक दिया। और फिर ये जो डेड बॉडी है ये तो हमें मिली है, हमें दुख इस चीज़ का कि डेड बॉडी हमें तकरीबन 20 दिन के बाद मिली। ठीक है। डेड बॉडी तो आगे चली गई होगी ज़ाहिर है, नहर में। जी जी, वो आगे वो छांगा मांगा से मिली, अच्छा। छांगा मांगा में जाके वो हमें 12 तारीख को मिली। तो कत्ल जो है वो किस तरह से किया? फायर किया? देखें जी, जो हमने डेड बॉडी भी देखी है तो वो फायर से नहीं है, वो उन्होंने इनका यानी गला दबा के किया है और फिर इसे नहर में ना डुबो के ऐसे इन्होंने इन्हें मारा है। क्योंकि डेड बॉडी हमने मौके पे जाके देखी है, शनाख्त हमने की है, मामू साथ है, तो हमारे मुताबिक तो हमें कोई फायर नज़र नहीं आया। वो इन्होंने गला दबा के गाड़ी में ही तस्दीकी कॉल करवा के 7:18 पे और की है। और फिर उसकी ये है कि गूगल मैप पे ये ट्रैकिंग थी गाड़ी में, वो फिर वीडियो निकलवाई, ठीक है। उसमें ये पता चला कि ये घर के बाहर कितनी देर खड़े हुए, तस्दीकी कॉल किस पॉइंट पे जाके करवाई, कहाँ कितनी देर खड़े हुए, और जो फाइनल इन्होंने नहर में फेंका वो भी 3 से 4 मिनट में इन्होंने सारी कार्रवाई की। ठीक है। टोटल 34 मिनट्स लगे इन्हें, इन्होंने सारी, और ना हक मारा एक। असल में मैंने भी पूछा भी कि यार मारा क्यों आपने, ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये सादा से दरवेश थे, हमें आपका पता नहीं था, तो हमने कहा ये सादा से बंदे हैं तो क्या है, तो इसलिए मार दिया। मैंने कहा जी देखें, जो सादा बंदा आप मार देंगे उससे फिर जिसका ताल्लुक भी नहीं है। बस सफाक लोग थे, जाहिल लोग थे, और ये वाक़या जो पेश है। अच्छा, जो मकतूल था उनका कारोबार क्या था? बच्चे लवाकिन मतलब अच्छा, कौन? उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके ना वहाँ पे शॉप्स हैं मरकज़ के बाहर ना, तो अच्छा। अच्छा अर्न कर लेते थे उनके, मतलब वो रहते हम इकट्ठे हैं, आपको पहले बताया, तो उनकी माशाल्लाह काफ़ी पेमेंट रेंट के थ्रू आती थी, और ठीक ये है। मामू उनको ही देते थे, और ठीक है। सिस्टम उनका बहुत अच्छा चल रहा था, उनको पैसों की ना फिक्र थी और ना वो कहीं से लेते थे। ठीक है। अच्छा, पुलिस का बताइएगा कि किस तरह से ट्रेस आउट हुआ? जो मुकामी पुलिस है उसकी कितनी कारकर्दगी रही, और फिर जब केस नहीं, सीआईए के पास आता है तो फिर क्या होता है? मकामी पुलिस को वो बताया ना, वो तो जुडिशल हो गया, उसने माना ही नहीं वहाँ पे। हाँ। उसने कहा जी मैं था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने पेमेंट दे दी है, वो तो वहाँ पे। यहाँ पे आके फिर जो है तफ्तीश चेंज हुई है, तो फिर पता सीआईए ने की है तफ्तीश, तो फिर वो माने हैं, फिर वो वहीद जो गाड़ी लेके आया था वो भी आके उसको भी पकड़ लाए, फिर वो इसी तरह सारी डिटेल उन्होंने बताई। और अगर कि कैसे केस किया। मुकामी पुलिस के पास रहता तो फिर आप समझते नहीं, कि मुलजमान नहीं कैफरे किरदार तक पहुंच सकते थे? मुलजमान तो जुडिशल हो गए, कैफरे किरदार तक कैसे, उनकी तफ्तीश में तो उन्होंने इकरार ही नहीं किया किसी ने। वो तो सीआईए में आए हैं, तो रईस खान साहब और ये उस्मान है, सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे आईओ, उन्होंने फिर मेहनत की है इस पर, तो फिर ये निकला, वरना हम तो प्राइवेट में तो नहीं लग रहा था कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसलिए हमने तफ्तीश चेंज भी करवाई। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये है कि वो पकड़े गए हैं। अब ये है कि देखें इनको सदा मिले प्रॉपर, उम्मीद है इंशाल्लाह हम साथ कितना हैं। मुतमईन है आप? नहीं, इस पुलिस से तो मुतमईन है जी, इन्होंने जो CIA से मुतमईन? सीआईए से मुतमईन है जी, इन्होंने मुकम्मल साथ दिया हमारा, हमने भी इनका साथ दिया। अब देखें आगे मुकदमा चलता है इंशाल्लाह, ठीक तो है। आप करेंगे मुलजिम से, आपको बताएंगे वो कार्रवाई कैसे की और क्यों की। बस ठीक। ये है कि ना हक मारा है, ये ऐसे सज़ा अगर फौरी मिले ऐसे लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा वो ये करेंगे। ये थे जी लईक के लवाकिन जिनमें जिन्होंने बताया कि किस तरह से कत्ल की वारदात हुई।
कत्ल करने वाले जो मुलजमान हैं उन्होंने इंकशाफ किया गिरफ़्तारी के बाद कि उनका कोई लेना देना भी नहीं था, ना ही वो पैसे जो थे वो मकतूल के अपने थे। एक अमानतन कमेटी के 4.5 लाख रुपए की मामूली सी रकम जो है वो अमानतन उसने अपने पास रखनी थी, लेकिन बदनीयत थे देने वाले, उनके पास पैसे नहीं थे। उसको पहले अगवा किया, फिर फ़ोन कॉल करवाई कि पैसे वसूल कर लिए, और उसके बाद उसको गला दबाया या जो कुछ भी किया, उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। और कई रोज़ गुजरने के बाद जो है डेड बॉडी मिली। यकीनन डेड बॉडी पानी में इतना अरसा रहने के बाद उसकी शनाख्त करना भी मुश्किल होती है, लेकिन लवाहकीन ने शनाख्त की और उसकी तदफीन भी हो गई। मुकामी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से कर रही थी, इन्हें लगता था कि वो मुलजमान अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब तफ्तीश CIA के पास आती है तो मुलजमान हर तरह का एतराफ़ भी करते हैं और वजह कत्ल जो है वो भी बयान करते हैं। CIA डिफेंस ने मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए हैं। जो अकबर था उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया है, लेकिन वहीद अभी पुलिस की हिरासत में है, जिसने तमाम वाक़यात को उसको तस्दीक की जिस तरह से वाक़या हुआ, मुलजमान ने किस तरह से वारदात की, किस तरह से कत्ल किया, ये मुलजिम की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वहीद सर। वहीद पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वहीद। मोहम्मद वहीद। कहाँ के रहने वाले हो? रेमंड के साथ ही गांव है कुरपाचक। क्या नाम है गाँव का? कुरपाचक। कुरपाचक। हाँ। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। तो कितना पढ़े हुए हो? 7 पढ़े हुए हो। तो क्या काम करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ अपनी, थोड़ी सी ज़मीन है? हाँ, कितनी ज़मीन है? तकरीबन 2 किले है। 2 किले? 2 किलो तो काफ़ी ज़मीन होती है। नहीं इतनी भी नहीं है। इतनी नहीं होती, लेकिन गुजर बसर हो जाता है। हाँ, उधर रेट नहीं ना ज़्यादा। अच्छा, रेट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फसल का तो रेट वही होता है ना जो पूरे पाकिस्तान में होता बस है। अपने जानवरों के लिए बस फसल। अच्छा, जानवर भी हैं? हाँ, बस। कौन से जानवर हैं? 2 भैंसें हैं, 2 गाय बस। 2 भैंसें हैं और 2 गायें हैं। जी सर। तो वो तो घर के दूध के लिए कि बेचते हो? नहीं, घर के लिए। घर के लिए। तो फसल क्या लगाते हो? फसल बस ये चारा वगैरह या बस ये गंदम वगैरह। तो कभी पहले पकड़े गए हो, गिरफ्तार हुए हो, कभी जेल गए हो? नहीं सर, कोई छोटे मोटे जुर्म किए हो? कभी नहीं। कभी नहीं छोटा मोटा जुर्म किया? एक ही दफ़ा सोचा था कि बड़ा जुर्म करना है? ये सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर कैसे कर दिया? सर मैं ना गाड़ी चलाता हूँ किसी की रेंट पे, वो ना अच्छा, किसी पहले की। तुम खेती बाड़ी करते थे? नहीं, वो जब मैं फारिग टाइम होता हूँ ना। अच्छा, जैसे- फारिग टाइम मिल जाता है? फारिग टाइम जैसे मैंने सुबह पट्टे वगैरह काट लेने ना, तो बाद में उसने मुझे बोल देना गाड़ी की कोई बुकिंग है, तकरीबन बारात के साथ जाना था, 12-1 बजे जाना होता है, शाम को 5-6 बजे वापस आना होता है, 1 दिन के लिए बस। ठीक है। तो गाड़ी चला लेते हो? हाँ, कौन सी गाड़ी चलाते थे? कार थी। कौन सी कार? XLI। XLI। लाइसेंस बना हुआ है? जी बनवा रहा था, अभी लर्निंग बना हुआ था। लेकिन तेज़ हो ना, पहले ही लाइसेंस बनने से पहले ही गाड़ी शुरू कर दी चलानी। 5-6 माह हुए थे, अभी स्टार्ट किया था। हाँ, अभी स्टार्ट किया तो 5-6 साल ऐसे और चला लेना था। फिर लाइसेंस कहाँ जमा करवाया था? लाइसेंस कसूर में सर। कसूर में? जी सर। बन गया था? ट्राई दी थी? ट्राई देने गया था, वो ना फेल हो गए थे? नहीं, वो ना का ये चल रहा था सिलसिला, तो वो सारे अफसर उस दिन उधर गए हुए थे, तो अच्छा, उधर गए हुए थे। फिर वापस आ गए। ठीक है। तो ट्राई नहीं हुई तुम्हारी? ट्राई नहीं हुआ। अभी लाइसेंस लर्निंग भी नहीं बना था? हाँ, लर्निंग तो बना हुआ है ना। बना हुआ था। अच्छा, तो उधर आसानी से लाइसेंस बनता है कसूर में भी? हाँ, बस सवाल जवाब देने पड़ते हैं बस। तो ट्राई भी तो लेते हैं ना? ट्राई बाद में लेते हैं ना, जब पक्का पहले सवाल जवाब होते हैं? LTV वगैरह जब सवाल बनाना जवाब होता है तैयार थे तुम्हारे पास? ना। सवाल जवाब यही उसने जब लर्निंग बनाना होता है ना, 2 टिकटें लेनी होती है उन्होंने। अच्छा। तो ID कार्ड की तो किसी एजेंट से भी बात की थी? नहीं, अभी किसी से नहीं। किसी से नहीं की डायरेक्ट थी? की दफ्तर ही गया था। दफ्तर ही डायरेक्ट के थे। अच्छा, फिर उसके बाद तुमने कहा कि गाड़ी चला लूँ। जी। गाड़ी चलाने के साथ साथ तुमने कहा फिर कत्ल भी कर ले। मैं सुनाता हूँ, सारी स्टोरी सुनाता हूँ सर। स्टोरी सुनाओ ना जो तुमने बनाई हुई जी है। सर, सारी।
सर मुझे ना इसकी कॉल आती है ने शादी पे जाना हम लोगों ने। मैंने बोला ठीक है, जैसे मुझे कॉल कर किन देते लोगों हैं। की नाम अकबर ने मुझे कॉल की कि शादी पे जाना शाम को। ठीक है। मैंने बोला ठीक होगा, चले जाएंगे। अच्छा, वो बुकिंग तुम डायरेक्ट भी कर लेते थे? हाँ, मैं ट्रैक भी कर लेता हूँ अच्छा, ना। तो कितने पैसे उसने तुम्हारे डिसाइड हुए उसके साथ? डिसाइड नहीं अभी होते। मैंने उसे बोला मेरे पास ना बैलेंस नहीं है, तो ना मालिक को फ़ोन कर दो, उसे बोलो शाम को गाड़ी ना कहीं भेजना और उसे बोल देना हम लोगों अकबर कितने अरसे से जानने वाला है? साथ के गांव का है हमारे का। अच्छा, साथ में। वो काम क्या करता था? वो उसका काम है, वो दूध का भी करता है। अच्छा, तो कमेटियाँ भी डालता है, कमेटियाँ खा भी जाता है? ये नहीं पता, खाते में मिट्टियों का भी करता है। अच्छा। और ये परचून की दुकान है एक छोटी सी उसकी। ठीक है। अच्छा, फिर? तो उसने मुझे बोला शाम को जाना है। मैंने बोला ठीक हो गया। मैं ना शाम को अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, तो खेतों में था। शाम को कॉल आई मुझे उसकी, वही जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं ना दूध दे के वापस आ रहा हूँ, तो गाड़ी लेके आ जाओ। मैंने बोला बस मैं थोड़ी देर तक ना आता हूँ, घर जाता हूँ, नहा के ना गाड़ी लेकर आता हूँ। सर मैं ऐसे नहाया धोया, मैं उसकी दुकान के पास से गुजर के जाना था ना, आगे मालिक का घर था, उधर गया। मैंने बोला यार आज ना मुझे ना मालिक का फ़ोन नहीं आया, वरना वो मुझे कॉल कर देता है शाम को जाना है गाड़ी लेकर, या शाम को जाना है या सुबह जाना, मुझे बता देता है बच्चे इतनी देर में फारिग हो जाना, अपने गाड़ी लेके जाना है। मैंने बोला ठीक। कहना हाँ, मैंने उसे बोला था, तो उसकी वाइफ ने कॉल उठाई थी, तो उसने बोला कि नज़दीक तो जाना रहमड़ा, अपने शादी पे अपने चाचे को साथ ले जाओ, ये गाड़ी के मालिक को खुद साथ ले जाओ। अच्छा। हम उसको 500 रुपया उसको तो देना है भाई, इसको देना है, चलो आपका चाचा चला जाएगा, नाले कुछ खा पी आएगा। तो मैंने बोला अब कहता नहीं तू जा, आपको गाड़ी दे देगा। मैंने चला गया, मैं उसके घर गया, वो उधर चाची थी उधर, उसको मैंने बोला हाँ, मैंने बोला अकबर की कॉल आई है? कहती हाँ मुझे आई थी। मैंने लेकिन उसे बोला अपने चाचे को ले जाओ। वो कहता नहीं वहीद के साथ ही जाना, चाचा गाने नहीं सुनने देता हमें। अच्छा। मौलवी वगैरह लगा लेता तो हम गाने वगैरह सुनते मौलवी तो तुम भी हो, तुम सुनने देते हो गाने? जैसे मजबूरी होती ना, जैसे सवारी ने बोलना फिर गाने वगैरह तो। ठीक है। कौन से गाने सुनते हो? म्यूज़िक वगैरह बस। कौन सा म्यूज़िक? जैसे वो खुद ही कनेक्शन कर देना ना ठीक है। ब्लूटूथ मोबाइल के साथ, उन्होंने खुद ही लगा लेना बस, जैसे बोला ना। ठीक। तो सर मैं ना गाड़ी मैंने ली के गाड़ी लेकर उसको बैठा के ना रहमत जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। जब रहमत गए चले गए सर, उधर जाके मुझे बोला ना इस तरफ करो, उसने बोला था ना जिधर जिधर जाना था। ठीक है। हम लोग चले गए सर, मुझे बोला हम लोग आगे आ गए। पैसे नहीं उसने दिए अभी? नहीं, पैसों का कोई चक्कर ही नहीं। ठीक। मुझे बोला हम आगे मैं कहा मुझे क्या पता आपने किधर जाना। ठीक है। कहता चल गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी सर, ये ना मुझे कहता गाड़ी पीछे मोड़ो, हम आगे आ गए। मैंने गाड़ी बैक की सर, उतर गया, नीचे उतर गया। पहले मेरे साथ आगे बैठा था, फिर उतर गया। जब नीचे उतर गया सर, इसने मुझे बोला गाड़ी मोड़ो। मैंने गाड़ी मोड़ी सर, तो फिर ये ना पीछे बैठ गया। जब ये पीछे बैठा, इसने ना तारक ना के आदमी को कॉल की इसने। तो बोला भाई तारक मैं ना 2 मिनट में आ गया हूँ, तो भाई को कॉल करो भाई इनको को 2 मिनट में ना पैसे पकड़ ले आके मुझसे बाहर आ गए। ठीक है। तो जब ये गाड़ी में पीछे बैठ गया, इसने मुझे बोला ना इसको ना गाँव उठा के लेके जाना है। मैंने बोला इसको क्यों गाँव लेके जाना है? ये कहता वही फैमिली मैटर है हमारा, तो इसको लाजमी लेके जाना है, इसको ले जाएंगे, इसका बेटा खुद ही हमारे पास आ जाएगा, हमारी लड़की भी वापस हो जाएगी। ऐसा प्राइवेट पर्सनल मैटर है, तो कोई लड़की का। ठीक है। तुमने कहा पर्सनल मैटर है, चलो इसकी मदद कर दो। हाँ, मैंने बोला भी उसके पहले भी खज्जल हुए थे ना, वो लड़की नहीं मिली थी ना लड़का मिला था, भाग के चल गई थी लड़की उनकी। किसकी? इनकी अकबर के रिश्तेदारों की सर। अच्छा अच्छा, तुम मतलब खोजी हो तुम? नहीं खोज लगाते हो? नहीं खोजी नहीं, इसने मुझे बोला ना उसको ले जाएंगे तो हाँ। उसका बेटा खुद ही पीछे आ जाएगा घर। मैंने बोला चल ठीक है सर। वो मुझे बोला, मैंने बोला किधर जाना? कहना सीधा जाने दो। जब वापस आ रहे थे ये पीछे बैठ कर, जब आगे गए मुझे बोला इधर गाड़ी रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी सर, उधर से ना एक आदमी निकला अंदर से। ठीक है। जब आदमी निकला तो इसने पीछे दरवाज़ा खोला, उसको पैसे दिखाए, उसको इसने पैसे दिखा के पास आया, तो इसने उससे बोला अंदर बैठ जाओ, गिल्लो बाहर। ये तो तुमने बोला था। ये बाहर आते जाते हैं। ये तो तुमने बोला अगली सीट पे, तुमने कहा कि एसी की हवा बाहर जा रही है, आप अंदर बैठ जाएं और पैसे गिन लें। उसने बोला सुबह का इंटरव्यू हो रहा है ना सर। सुबह का इंटरव्यू हो रहा ये है? सर कितने इंटरव्यू दे दिए? काफ़ी। ये सर भी पास मशहूर हो गया ना हाँ, सर भी पास भी खड़ा था, इससे पूछ लो। उसने भी यही बोला। कौन खड़ा था? ये सर। कौन सर? हाँ, ये मोहसिन सर। मोहसिन? हाँ। मोहसिन से दोस्ती हो गई तुम्हारी? नहीं वैसे सर, नहीं वैसे नाम लिखा हुआ ना थोड़ा। तो उसने बोला था अंदर बैठ जाओ, बाहर वहाँ आती जाती है कोई देख लेगा अंदर। वो अंदर बैठा था, उसने ना उसको पिस्टल दिखाया और मुझे कहता गाड़ी भगाओ, आप गाड़ी भगाओ। मैंने सर गाड़ी भगा ली। मैंने बोला पिस्टल तो उसने उस पे लगाया था, तुम्हारे पे तो नहीं लगाया था। नहीं, तो तुम गाड़ी क्यों भगा के ले? मुझे कहता ना इसको गाँव जो लेके जाना है। अच्छा, तुम्हें समझ नहीं आई कि क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं। बड़े मासूम हो मैं चला गया सर। मैं उधर जब खुरपचक गया ना, खुरपचक गांव आने से पहले 500-600 मीटर पहले मुझे कहता गाड़ी रोको। मैंने बोला क्यों गाड़ी क्यों रोको? मुझे कहता गाड़ी रोको, बात सुनो मेरी। मैंने गाड़ी रोकी, उतर के नीचे आमा, उतर के ना साथ हुआ। मुझे कहता ना इसको फैर मारना। मैंने बोला इसको फैर क्यों मारना? कहता ये ना पैसे का लेन देन है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने झूठ बोला, तो तारक को मैं बोलूँगा पैसे दे के आ गया उसको। तो मैं जानूँ तारक जानूँ तो उसको फैर मारना। मैं क्या फैर ना मारो इसको,
तो इसको छोड़ दो। कहना नहीं, अगर इसको छोड़ दिया ना ये हमें हमारा सबको बता देगा ऐसा वगैरह, हमसे पैसे भी छीन लिए और मुझे ये उठा के ले गए थे। मैं कहा कुछ नहीं होता। कहना नहीं हम पकड़े जाएंगे, मैं भी आपको बता दूंगा, वरना लेके चलो जिधर जिधर। मैं कहता हूँ, मैंने बोला ठीक है सर। उसको फायर मारा और नहर में फेंक दिया। अभी उधर जा रहे हैं ना, अभी जा रहे हैं, अभी कहानी बाकी है। हाँ, उधर जब गाड़ी में बैठा इसने उसको तारिक को फिर कॉल की। इसने बोला तारिक को, बाबे को बोला उसको बोलो मुझे पैसे मिल गए, ओके हो गया। वो बाबे ने बोल दिया, बाबे उसने बोल दिया। उसने बोला जब आगे काफ़ी आगे चले गए, मुझे कहता इस तरफ को जाना था, मैंने जाना। अच्छा तुम इधर रुको ना, ज़रा स्टोरी पे ब्रेक लगाओ थोड़ी सी। जी सर। अच्छा, जब उसने कह दिया कि मुझे पैसे मिल गए हैं, बाबे से फ़ोन करवा दिया, तब भी तुम्हें समझ नहीं लगी कि लड़की और लड़के का कोई चक्कर ही नहीं है? मुझे फिर पता चल गया ना, मुझे पता चल गया ये लेट पता चला तुम्हें? ये सीन ना कोई साइड पे जा रहा है। फिर मैंने उसे बोला ना इसे छोड़ दो। कहता नहीं, इसको छोड़ने की कोई वो नहीं है, इसको अगर मारेंगे तो इसको बचेंगे, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ऐसे मुझे डराने लग गया मुझे। मैंने बोला चल ठीक है, मुझे कहता इस तरफ जाने दो, इस तरफ तो अब स्टोरी आगे लेके चलो। ऐसे सर हम आगे जाते रहे, कसूर रोड के पास जाने लगे थे। उधर जाके ना मैंने बोला इसको छोड़ दो यार। बाबे ने बोला यार मुझे उतार दो। अकबर को बोला उसने, तेरा और अकबर तारक का लेन देन है, तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसने बोला हाँ आपको उधर उतार देंगे, आपको उधर उतार देंगे, आप यही बोलना कि मुझे वो पैसे दे के अकबर चला गया और मुझसे किसी ने छीन लिया, कुछ ना कुछ जो मर्जी बताना। उन्होंने कहा ठीक है सर। ये ऐसे हम लोग गाड़ी उधर गए, मैंने जाके ना गाड़ी रोक दी। ठीक है। नहर पे जाके मुझे कहता इस साइड पे करो, उधर नहर पे चले गए, उधर जाके मैंने गाड़ी रोक दी सर। तो मैंने गाड़ी रोकी, ये दोनों खुद ही रोक दी तुमने? हाँ, इसने मुझे बोला गाड़ी रोक दो। अच्छा, इसने कहा तो तुमने रोक? मैं गाड़ी रोकी मैंने सर, ये दोनों पीछे से उतर गए। मैंने गाड़ी मोड़ के सर मैंने गाड़ी फिर वापस जो आना था वापस आना था हम लोगों ने। मैं उतर के मैं इसके पास जाने वाला था सर, उतनी देर में फायर इसने मारा। कहाँ पे मारा फायर? सर वो कहता सर पे मारा। नहीं कहता नहीं, तुमने देखा? नहीं देखा नहीं था सर, उसके कहने पे सर पे मारा। किसके कहने पे? अकबर ने बोला ना, इधर भी बताया था, सर पे मारा मैंने। सर पे मारा, ठीक है। और तुम उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने फायर मारा, देखा तो वो ना आदमी लेट गया, उसने उठा के नहर में फेंक दिया, मर गया? हाँ ठीक है। वो नहर में फेंका तो मुझे कहता जल्दी बैठो भागो जल्दी बैठो। मैं ना गाड़ी में बैठा सर। ऐसे हम लोग वापस आ रहे, मुझे डराता आया, किसी को बताना नहीं, अगर किसी को बताया प्लांटिंग ऐसे 302 प्लांट, मुझे काफ़ी डराता। लेकिन मुझे ना पता है गुस्से में, डरे नहीं? हाँ गुस्से में डराता रहा मुझे। अच्छा। ये जैसे मुझे ना, उसके बाद कहाँ आए? घर में सर। घर आए अपने? कितने पैसे गाड़ी के मिले? 2500 रुपया सर इसने मुझे। तुम्हें कितना मिला? 500 रुपया सर। 500 रुपये को ज़्यादा देने चाहिए, तो कम दिए पैसे से। 2500 रुपया बनता था, मैंने बोला 3500 रुपया। ईमानदार नहीं था वो अकबर? 3500 लेना था ना उन्हें, 1000 कम दिया। कहता मैं मालिक के साथ खुद ही कर लूँगा, उसे कहना मुझे 2500 तो तुम गाड़ी लेके मालिक के घर चले गए? जी सर। गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी? हाँ जी सर। उसके बाद तुम अपने जो खेती बाड़ी का काम है उसमें मसरूफ़ हो गए, ऐसे ही है? अच्छा चलो, आप इसमें बताओ कि अगर उसने तुम्हें डराया था, तुम्हें पता था कि उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया, तुम मालिक को बताते, तुम पुलिस के पास जाते, तुम उनके घर वालों के पास जाते, उनको बताते कि जी इसने कत्ल कर दिया आपके भाई को, वो बेचारे को ढूंढते रहे, 8 दिन 20 दिन के बाद उसकी लाश मिली नहर में से, तुम इतने मासूम हो, अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे उसने डराया होता ना। नहीं डराया कितना था तुम्हें? कोई डरा के क्या कुछ कर सकता है? जब उसने कत्ल जो कर दिया है, जब तुम कहते हो कि मेरे सामने नहीं किया, तुम गवाह बनते। जी सर। तुम बताते कि जी इसने मेरे सामने कत्ल किया, मैं गवाही देता हूँ, उनके घर वालों के पास जाते। वो तो पुलिस ने जब ट्रेस किया है तो सारी अब ये जो सच्चाई है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारा सारा कुछ निकलना शुरू हो गया है। और अभी भी तुम अब झूठ बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं था और मुझे उसने गलत कहा। सच्ची बात बताओ, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1.5 लाख में से? सर कोई पैसा नहीं, उतने नाम मेरे साथ। तुम्हारे साथ उसने प्लान भी नहीं किया? नहीं सर, कोई प्लान नहीं था। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सारा कुछ एक बंदे का कत्ल तुम्हारे सामने हो जाए, एक बंदे को नाहक मार दे और तुम डर के घर में खेतीबाड़ी कर रहे हो अपनी? तुम्हें नहीं पता कि एक शरीफ आदमी की, जिसका ना लेनी ना देनी, उसको कत्ल कर दिया? तुम कैसे मुसलमान हो, कैसे इंसान हो? अगला दिन हुआ ना सर, जब अगला दिन हो गया, अगले दिन को छोड़ो, भी पहले दिन पे ही रहो। जी सर। पहले दिन जब तुमने ये सारा कर दिया, 500 रुपया भी तुमने ले लिया, तुम्हें नहीं पता लगता था कि कत्ल जब है पकड़ा जाएगा तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा सारा कुछ? आप हथकड़ियों के साथ खड़े हो ना, तो फिर क्यों नहीं बताया पुलिस को? क्यों नहीं बताया उसके घर वालों को? बस बहुत डरता रहा सर। नहीं डर? अब क्यों नहीं डर रहे? अभी डर रहा हूँ। क्या डर रहे हो अब? सजा अब तो नहीं, सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, इससे तो नहीं तुम बच सकते। लेकिन ये जो तुम्हारा डर था, या जो अब जिस हाल में खड़े हो, शायद तुम इससे बच जाते, उसके घर वालों को बता देते कि जी इसने ये कर दिया है, मुझे नहीं पता था। अकबर के घर वालों को नहीं, उसके लई के घर वालों को, जिसका बंदा
मार दिया तुमने, उसके भाई को सलीम को बताते, अकबर के घर वालों को क्यों बताना था? अकबर के साथ तो तुम्हारी दोस्ती थी, वो पैसे वैसे भी उधार लेते थे उससे? नहीं, उसका कोई चक्कर नहीं था। ये ना हमारे गांव में ना शादी हुई है तुम्हारी? नहीं सर, नहीं सर, हमारे गांव में परचून की दुकान नहीं है। इनके गांव में, हमने इसके गांव में आना जाना होता है। वो तो ठीक है, वो तो परचून की दुकान तो है। परचून की दुकान वाला कौन सा तुम्हें मुफ्त सौदा देता होगा? पैसे ही लेता होगा ना। इसका मतलब है तुम शरीके जुर्म हो, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ और तुमने जानबूझ के नहीं बताया, ना पुलिस को बताया ना उसके लई के घर वालों को बताया। और कितनी मासूमियत से कहते हो मैं अभी स्टोरी सुनाता हूँ। फिल्म डायरेक्टर बन के वो कहानी बनाने शुरू कर दिया पुलिस की हिरासत में। कितने मासूम बन रहे हो, सारा कुछ तुमने होते हुए देखा, पुलिस को तुमने बताया नहीं और अब कहते हो कि मैं ऐसे कर लूँगा। मेरा ख्याल अभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, फिर तुम पुलिस को सारा कुछ सच बताओगे। नहीं सर, सच बता रहे सर। नहीं, ये झूठ बता रहे हो। ये था जी वो मुलजिम जो अब बड़ी ढिठाई के साथ इस बात का एतराफ़ करता है कि इसे पता ही नहीं चला, इसके सामने कत्ल किया गया, इसके सामने बंदे को अगवा किया गया, गाड़ी में बिठाकर उसके सर पे गोली मारी गई, लेकिन ये कहता है उसे पता कुछ नहीं चला। इसको पैसे भी मिलते हैं, गाड़ी का किराया भी मिलता है और इसको 500 रुपया वो भी मुलजिम देता है, लेकिन अब ये कहता है कि इसे पता कुछ नहीं था, सिर्फ इसको खौफ था कि पकड़ा ना जाए, जो मुलजिम ने इसको खौफजदा किया। ये इसकी कहानी थी। और असल मुलजिम जो है जिसने मकतूल को सर पे फायर मारा, उसको पुलिस ने जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया। रईस खान लोधी हैं जी, डीएसपी डिफेंस सीआईए के हैं और इस केस को सारा इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया और मुलजमान भी गिरफ्तार हुए। और वो लोग जो मायूस हो चुके थे इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि उनके मुलजमान भी जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए और उन्होंने इतराफ़ भी नहीं किया, और उसके बाद उनकी मकतूल की डेड बॉडी भी उन्हें लवाहिकीन को नहीं मिल पाई थी। सीआईए के पास केस आता है ट्रांसफ़र होके और इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होती है, मुलजमान भी पकड़े जाते हैं और डेड बॉडी भी मिल जाती है। रईस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रईस साहब ये इस केस में है क्या? 4.5 लाख रुपए की रकम, वो भी अमानतन उसने अपने पास रखनी थी मकतूल ने, और देने वाला जो है उसको कत्ल करके डेड बॉडी नहर में फेंक देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि 22/5 को एक तारक नामी शख्स जो एसटी रेलवे है, रेलवे में सरकारी मुलाजिम है, वो मुल्तान जाता है। ये अकबर नामी शख्स जो है उसका हमसाया था तारक का, ठीक है। और अरसा 6 साल से इसका पहले वो इसका हमसाया था, उसके बाद फिर ये रायविंड आ गया। ये खुरपा चेक के रहने वाले हैं और इसने कमेटी डाली हुई थी अरसा से 6 साल से, मुख्तलिफ 20 या 25 नामें, 2.25 लाख रुपए की 2 कमेटियाँ तारक ने डाली हुई थी। ठीक है। ये जो मकतूल था लईक, ये तारक का दोस्त था। ठीक है। अक्सर औकात तारक कहता था कि यार कमेटी, जब कमेटी इकट्ठी करता था उस वक़्त लईक से जाकर ले आता था और लईक फिर उससे तारक से वापस, क्योंकि दोस्ती थी, लेना देना था, मामला चलते थे, कभी उसने उधार दे दिया कभी उसने उधार दे दिया। इसका ज़हन में आता है क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहा था, 2 माह से ये टाल मटोल से काम ले रहा था अकबर। ठीक है। तारक कमेटी मांगता था, वो कहता आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। अच्छा, इसके ज़हन में आया, इसने वहीद नामी शख्स जो इसका हमसाया, जो कंपनी थी इसकी, इन 4-5 बंदों की कंपनी थी, अवैस की, आमिर की, वहीद की और अकबर की। अकबर ने अपने इलाके में परचून की दुकान बनाई हुई और साथ इसने बेंचें रखी हुई हैं, दूध देता है, दूध चारा चारा डालता था। उसने वहीद के साथ बात की कि हमने एक बंदा उठाना है, तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी किसी से रेंट पे लेके ना, एक सरफराज नामी शख्स है, वो भी मल्लेदार था, उसकी गाड़ी उसने रेंट पे गाड़ी बनाई हुई थी। ठीक। उससे वो अक्सर और बेशतर वो गाड़ी ले जाता था। उसने कहा तुमने गाड़ी कल लेके आनी है फ़लान टाइम, तो फिर हम इकट्ठे चलेंगे। तो गाड़ी प्रोग्राम के मुताबिक तारक को वो फ़ोन करता है उसी दिन 22 को। 21 को इनकी प्लानिंग बनती है, 22 को ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे फ़ोन करता है उसको, तारक को, कि मैंने यार अपना कमेटी इकट्ठी हो गई है
तो मुझे बताया मैं किसको दूं। इसको पता था कि तारक लाहौर में नहीं है, ठीक है। इसने जानबूझ के प्लानिंग बनाई हुई थी। उसने कहा मुझे आप टाइम दें थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ किधर देनी है। उसने लईक को फ़ोन किया कि वो ना तारक उसके पास अकबर के पास मेरी कमेटी इकट्ठी हुई, वो देना चाह रहा है, तो तुम गारी हो? उसने कहा मैं गारी हूँ। वो अकबर को फ़ोन करता है कि यार वो लईक से मेरी बात हो गई है, आप उसको जाके मेरी अमानत जो है मेरी कमेटी है, पैसे पूरे हैं? उससे पूछा, उसने कहा जी पूरे हैं। प्लानिंग के मुताबिक ये दरवाजे के आगे पहुंच जाता है। दरवाजे के आगे जब पहुंचता है तो अकबर उसको तारक को फ़ोन करता है कि मैं पहुंच गया हूँ, लईक को कहो कि वो अंदर से आके मुझसे पैसे रिसीव कर ले। ठीक। वो उसी दौरान गाड़ी जब घर के वो अंदर से आ रहा है, गाड़ी पीछे रिवर्स करते हैं, वो ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा होता है। वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अकबर बाहर, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शनासाई थी अकबर के साथ, लईक और अकबर जानते थे आपस में। वो उसने कहा गाड़ी के अंदर आ जाए। वो गाड़ी के अंदर एक पाँव उसने अंदर रखा, एक पाँव उसका बाहर था। वो उसने पैसे पकड़ाए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ₹1,00,000 या ₹1,25,000 वो गिनने लग पड़ता है लईक। वहीद जो ड्राइवर है वो कहता है कि आप ऐसा करें कि बाबा जी सारी कूलिंग जो है ना गाड़ी की बाहर जा रही है, आप टांग अंदर कर लें, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद कर लें। और उसी दौरान जब कहा कि ये पैसे तो, उसने कहा पैसे तो कम है, उसी दौरान उसने कान पट्टी पे रख दिया, उसको गन पॉइंट पे ले लिया कि भाई बोलना नहीं। वो उसने गाड़ी वहाँ से चलाई। राजा जंग के पास पुली, एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के पास एक पुली आती है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। रात का टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7:45, 7:15 पे यहाँ से लेते हैं और 7:45 पे उधर 7-8 मिनट के बाद उस जगह पे पहुँच जाते हैं। ठीक। वहाँ से 8 मिनट के बाद फ़ोन करता है और उसको कहता है कि जो मैं कहूँगा ना लाउड स्पीकर करके ना, उसको तारक को फ़ोन करते हैं, उसको कह कि पैसे वसूल कर लिए मैंने, अगर आपने मेरे कहने पे जो मैं कह रहा हूँ वो ना किया तो आपको मार देंगे। ठीक। वो उसकी 58 ईयर्स उसकी एज थी, वो सहम गया। उसने उसके मुताबिक, कहने के मुताबिक कहा कि मैंने पैसे गिन लिए हैं और मैंने वसूल कर लिए। उसको नीचे उतारते हैं, नीचे उतारने के बाद उसको फायर करते हैं सर पे, फायर मार के, तो वो भी वहीद भी उतरता है, दोनों टांगें और पाँव पकड़ के, तो नहर साथ होती है उसमें फेंक देते हैं। उसके बाद अगले दिन मुद्दई हजरात कॉन्शियस होते हैं कि हमारा भाई वापस नहीं आया, आपस में बहन भाइयों से पूछते हैं किधर गया। वो जो तारक है वो वापस आ जाता है मुल्तान से। वो तारक को फ़ोन नहीं करते मुद्दई, उस वक़्त तक दूसरे बंदों से फ़ोन पे पूछते हैं कि यार हमारा भाई नहीं आया वापस, तो क्या करें। वो दूसरा एसटी जो है ना तारक को फ़ोन करता है, तारक से पूछता है कि आपके साथ क्या बात हुई, लेकिन उसने कहा मैंने तो अकबर को कहा था कि वो पैसे जाके दे दे, उसके बाद मुझे नहीं पता। वो सो जाता है क्योंकि थका हुआ ड्यूटी से आता है। वो जो एसटी उसको तारक को फ़ोन करता है, तारक फिर मुद्दई को फ़ोन करता है कि क्या हुआ, तो वो मुद्दई उसको कहता है कि आप तशरीफ़ लाओ। इसने अपने तौर पे इन्होंने कॉल डिटेल ली। कॉल डिटेल लेने के बाद वो जो इंटरलिंक जो कॉरेस्पेंडिंग हुई इनकी मेरे साथ, आपके साथ या दिस एंड डैट, कौन कौन सा बंदा उस दौरान टेलीफोनिकली बात किसके साथ हुई। वो तारक को कहा कि भाई किसको आपने भेजा था, उसने कहा अकबर को भेजा था। अकबर को बुला लिया तारक ने उसके घर। अकबर को कहा कि हाँ जी तुम बताओगे। उसने कहा उधर कस्में देता रहा मुद्दई को, जी हमें हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद बार बार ये कहे कि मेरी भैंसें जो हैं वो भूखी हैं, पानी किसी ने नहीं डाला, तो मुझे जाने दें, जब आप बुलाएंगे उस वक़्त मैं आ जाऊँगा। शाम को फिर मुद्दई उसको बुलाते हैं जब कि भी बंदा हमारा बताओ, तुमने कमेटी दी है। तारक से पूछा उन्होंने, तारक ने कहा जी ये बात तो तस्दीक है कि उसने कहा मैं पैसे गिन लिए मैंने, तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं आके सो गया हूँ, तो लिहाजा आप इनसे अकबर से ही पूछे। अकबर फिर शाम को अपने साथ 7-8 बंदे ले आता है मुद्दई के पास कि जी मैं कसम यहाँ देता हूँ कि मैंने तो पैसे दे दिए, मैंने तो, उसके बाद मैं जानता ही नहीं हूँ बाबा जी को। फिर वो 24 को पर्चा दर्ज होता है
24 को मुतलका पुलिस उसको पकड़ लेती है अकबर को। अकबर उधर भी यही आएँ छाएँ बाएँ करता है कि मैंने ना, मुझे पता है, मैं तो पैसे दे के गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तो कमेटी, मैंने ये तारक से पूछें तो तारक को फ़ोन, अगर मैंने कुछ किया होता तो तारक को फ़ोन क्यों करता वो? ठीक है, तारक को तो फ़ोन करके चालाकी के साथ उसने पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे हौसले के साथ उसने उसको कहा, तारक कहे कि जनाब वो शक करें तारक के ऊपर कि तारक ने मरवा दिया है बंदा हमारा। वो जब अपना आए मुद्दई हज़रात, मुद्दई मुतलका पुलिस के पास जाते हैं, मुतलका पुलिस इनके साथ तावन नहीं करती, ये डीएजी साहब को जाते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सीआईए के पुरद हमारी तफ्तीश कर दें। क्योंकि ड्राइवर के नज़दीक था ये, इन्होंने कहा जी उधर सीआईए डिफेंस दे दें तफ्तीश। हमारे डीएजी साहब ने मेहरबानी की इनके ऊपर, वो हमारे पास तफ्तीश आई। उसके बाद हमने फिर थारोली उसको चेक किया। फिर मैंने वहाँ से जाकर डेड बॉडी तलाश करने की कोशिश की, डेड बॉडी नहीं मिली। फिर मैंने राजा जंग के एसएचओ से बात की, फिर मैंने चांगा मांगा एसएचओ साहब से बात की। उन्होंने कि जी डेड बॉडी अगर कोई मिले तो आपने हमें बताना। हमने वो सीडीआर लेने के बाद एनालिसिस किया कि किस किस बंदे को, वो सारे फिर जो उस टाइम से लेके अगले टाइम तक हमने वो सब बंदों को इंटेरोगेट किया। वहीद ने अपनी, क्योंकि वहीद जब उधर मुतलका पुलिस के, अकबर मुतलका पुलिस के पास था तो वहीद उसको मिलने गया तो उसने, अकबर ने कहा कि तुम भाग दो, अपना फ़ोन बंद कर दो और भाग दो। हमने फिर IMEI से ट्रैकिंग की, उसकी टीम ली, फिर उसके बाद उसके घर वालों को फोर्स किया कि इसको ढूंढें। फिर हमने वो उसका सिम नंबर आया, फिर उससे हमने उसको ठीक है। अच्छा रईस साहब ये बताएं कि जो मुकदमा जब दर्ज होता है, जब मकतूल जो है लापता होता है या अगवा होता है तो मुतलका पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। वही मुलजिम जिससे आपने सारा कुछ बनवाया, आपके पास उसने तस्लीम किया, वही पुलिस उसको करती है। तो आपने ऐसी कौन सी सीआईए ने महारत के साथ इंटेरोगेट किया कि आपको प्रॉपर शुबा हो गया कि कत्ल करने वाला अकबर ही है? सर बात यह है कि कोई अक्ल कुल नहीं होता, इंसान मेहनत के साथ जो है ना, वो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उनको ऊपर ओवर बर्डन हो मुतलका पुलिस के पास, उन्होंने सही तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जब आप किसी बंदे की तसलसल के साथ उसकी तफ्तीश करें थारोली, तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला नहीं रखता। हमने मेहनत की, हमने रेड किए, हमने हर बंदे को चेक किया, हमने इंटेरोगेट किया, हमने IQ लेवल से हमने कॉरस्पेंडिंग अलग-अलग बयानात लिए, बंदों से इंटेरोगेट की कि कैसे क्या हुआ, लोकेशन उसकी इनके दरवाज़े पे आई, किस किस की लोकेशन आई। हमने वो सारी कॉल रस्टेल लेने के बाद हम एनालिसिस किया कि ये बंदा ये कहाँ था, ये बंदा कहाँ था, ये बंदा कहाँ था। फिर वो तो जेल में चला गया था। उसके बाद हमने जो दूसरे बंदे थे जिनको मौके के बाद पता चल गया था इलाके में कि इन्होंने ये हरकत की है, फिर इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। और उसके बाद हमने जब किया, फिर वो ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको जेल से तलब किया। जो ब्रेक हुआ उसने हमें निशानदेही की कि हमने इस जगह पे नहर पे फेंका है। फिर हमने वहाँ से गोताखोर 1122 वाले आए, वो ढूंढते रहे डेड बॉडी। फिर उसके बाद ये मुद्दई हज़रात भी साथ हमारे मेहनत करते रहे। फिर मैंने SHO मांगा को कहा हुआ था, फिर मुतलका तफ्तीशी जो पहले जिसने ये सारी नहीं, उसके साथ उसके से ब्रेक नहीं हुआ, उसने 2 दिन वो सबसे अहमियत वाली बात है कि इसका भाई जो आसफ़ है ये ख़ासा कानून को समझता था, उसके पीछे वकला हज़रात थे, तो उन्होंने बैलफ डलवा दिया, जिस वजह से वो जेल में 2 दिन रिमांड के बाद उसको कि ये तो इन्होंने तो अगवा ही नहीं किया। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हमने रेड की तो वो फिर मुतलका पुलिस, उनको नहीं पता था कि हमारे पास तफ्तीश आ चुकी है, उन्होंने फिर मुतलका पुलिस को वो अपना पेश करवा दिया। ठीक है। वहाँ से फिर उन्होंने हमें वो दिया। ठीक है। अच्छा रईस साहब एक और बात बताइएगा कि अब मुलजमान यकीनन आपने पकड़ लिए हैं, आपकी हिरासत में हैं,
और कौन सी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं? आला कत्ल बरामद हो गया है और कौन से ठोस सबूत ऐसे हैं, ऐसे शवाहिद हैं जिसकी रोशनी में इनको सज़ाए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हमने केस गवाहान जो सबसे पहले तो जो बाद में पता चला कि वो गाड़ी में जब लेके गए हैं लाइक को, उस वक्त 2 गवाह मौजूद थे। जब पता चला कि यार इनका भाई अगवा हो गया, तो उन्होंने फिर इनको आके जनाजे पे बताया कि आपका भाई तो वो फ़लाँ बंदे के साथ जा रहा था। ठीक है। अकबर लेके गाड़ी में 2 बंदे थे, अकबर लेके गया। ठीक है। तो वो बाद में पता चला। पहले तो ये होता है रूटीन के साथ इन्होंने चेक किया। रूटीन के साथ जब जनाजा 15 दिन के बाद हुआ तो फिर वो बंदे आए कि जी हमने तो इसको देखा ले जाते हुए, तो वो गवाह ने गवाही दी। फिर उसके बाद हमारे पास CDR है, इसके घर आना, फिर तारक का बयान आना। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके साथ बैठते थे बंदे, इंसिडेंट करने के बाद उनका पूछना, उससे पता जोई करनी, वो सारी अपना बातों से इनका ठोस सबूत। सबसे पहले मौके पे आना वहीद, और फिर उसके बाद गाड़ी का जो मालिक है उससे उस टेनोर में 3-4 घंटे के लिए गाड़ी लेना, गाड़ी पे मुल्ज़म को अगवा करना, फिर उसके बाद वापसी पे गाड़ी देनी, 2500 रुपया उसको देना, फिर वहीद को 10,000 रुपया देना। वो सारी कड़ियाँ मिला के फिर इसके शवाहद सामने आए और उसकी कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए ठोस शहादतें जो मिसल के ऊपर हमने गुजारी हैं, और इंशाअल्लाह इसको सज़ाए मौत होगी और अल्लाह के हुक्म से होगी। मदई भी कहते हैं कि नाहक कत्ल इसने किया। वो तो अमानतन सिर्फ रकम रखनी थी, वजह अनाद ना उसकी थी ना दुश्मनी थी। उसने तो एक बंदे ने कहा कि मेरा दोस्त है, अमानतन रकम रखने की वजह से वो उस बंदे को कत्ल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। नाहक कत्ल इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए, जुर्म नहीं छुपता, और नाहक कत्ल और वो तो छुप ही नहीं सकता ना। इन्होंने तो अगर वो मुतलका पुलिस में रहते तो छुप सकता था, लेकिन जब हमारे पास अल्लाह ने ये वसीले बनाए होते हैं, हमारे पास आई तो हमने मेहनत की, अल्लाह ने हमारी मदद की, और मदद से हमारे कैप्टन लियाकत साहब ने डेली हमें पूछते थे क्या बना, डेड बॉडी मिली है नहीं मिली। वो हमें डेली पूछने से हम मेहनत करते हैं, क्योंकि बैकअप करते हैं। कमांडर जो हमारा वो अपना हमें पूछता रहे तो हम फिर काम करते हैं। डेफिनेटली। तो उनकी रहनुमाई से हमें ये सारा सही बात। रही साहब, जो मुल्ज़मान हैं इनका कोई रिकॉर्ड साहब नहीं, इनका साहब का रिकॉर्ड कोई नहीं था। इसी वजह से वो 6-7 बंदे इसकी कसम नया देने चले गए मुदई के पास कि ये तो दुकान करता है, ये कमेटी इकट्ठी करता है, कमेटी देता है। तो लेकिन ये इन्होंने पहला वाक़या ये रूनमा होना था, तो इन्होंने ये करके तो जनाब अपना पिस्टल का बताते हैं कि जी पिस्टल मेरे कज़न की थी, वो दरे से लेके आए, उसका भी हम कर रहे हैं। ठीक है। ये थे जी DSP CIA डिफेंस रईस खान लोधी, जिन्होंने इस केस के हवाले से बड़ी तफसील से हमें बताया कि मुल्ज़मान को किस तरह से इन्होंने गिरफ़्तार किया। वजह कत्ल की सिर्फ वही है जो मकतूल के लवाहकीन भी कहते हैं कि सिर्फ 4.5 लाख रुपया जो वो भी उसने अमानतन अपने पास रखना था, और उसके नतीजे में उसको बेचारे को कत्ल कर दिया। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मकतूल को कत्ल करने की वजह कोई भी नहीं, सिर्फ 4.5 लाख रुपए की रकम उसको छुपाने के लिए एक मासूम जान की जान ले ली जाती है। दोनों मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं, इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।